नहीं, लेकिन लेकिन अगर वो इंटरव्यू में ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपका एफआईआर में नाम नहीं है, फिर भी आपको परेशान किया जा रहा है, तो ये सवाल तो जायज है। कैसा जायज है? सवाल नहीं पूछ रहे, खुद ही उस पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि इनका एफआईआर में नाम नहीं रहते हुए भी इन्हें किया जा रहा है, बल्कि लॉ कहता है कि एफआईआर में नाम रहना जरूरी नहीं है। तो एक गलत लॉ बता रहे हैं ना कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने ईएस रेड्डी में बहुत क्लियर किया है कि जो लीगल पोजीशन तुम्हारे क्लाइंट के खिलाफ भी है, तब भी तुमको बताना है कि नहीं, सच्ची सही लीगल पोजीशन ये है। कल चल के मैं यहाँ पर आपके यहाँ पर चैनल पे बैठ के मैं ऐसा बता दूं कि देखो, कानून में ऐसा प्रावधान है कि कपिल सिब्बल जैसा आदमी अगर सिर्फ इंटरव्यू लेता है तो उसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। तो मैं गलत लॉ बताने का दोषी हो गया ना? या तो फिर मैं ये कहूंगा कि अरे यार, इनको अभी तक फांसी क्यों नहीं चढ़ाई, ये तो ऐसे इंटरव्यू लेते घूम रहे हैं, ये तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। लेकिन मुझे ये बताना चाहिए ना कि मिसकंडक्ट में सजा सिर्फ इनकी वकालत छीनी जा सकती है, सनद छीनी जा सकती है, इनके ऊपर ये नहीं किया जा सकता, इनको फांसी नहीं दे सकते। तो ये जो है, ये गुमराह उनके सवाल का जो तात्पर्य है नीलेश जी, वो ये है कि आप जैसे व्यक्ति का नाम अगर एफआईआर में नहीं है और उसके बाद भी ईडी आपको परेशान कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस केस का कोई मेरिट नहीं है आपके खिलाफ। दैट वाज द इंटेंशन ऑफ सिब्बल जी। नहीं, आप अननेसेसरी उनको डिफेंड मत करो। ये पहली चीज, ये उनका ऐसा नहीं, आप जो कह रहे हो वैसा है नहीं। आप चाहे तो यहाँ पर वो वीडियो प्ले कीजिए, वो खुद सजेशन दे रहे हैं कि ऐसा ये है, ये इलीगल है। एक और दूसरी चीज, अगर हेमंत सोरेन भी ऐसा कहते तो इनका जिम्मेदारी था कि ये इन्होंने बताना चाहिए कि नहीं, लॉ ऐसा नहीं, ऐसा है। याद कीजिए, लास्ट इंटरव्यू में आपने कहा कि ये कोर्ट बंद कर देने चाहिए। मैंने कहा नहीं, आपका परसेप्शन गलत है, ये कुछ गलत जज हो सकते हैं, उसकी वजह से कोर्ट बंद नहीं कर देना चाहिए। ये मेरा जिम्मेदारी होता है कि मैं आपको रोकूं कि आपका जो परसेप्शन है इस पॉइंट पे गलत है। तो ये वहां पर ऐसा फेयर कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है, स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू हुआ है। दूसरी चीज, कुछ वकीलों ने हमको फोन किया कि आपका जो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया लगा था, उसमें कलिखो पुल में सुसाइड नोट में कपिल सिब्बल का भ्रष्ट जजों का दलाल बोल के जो मतलब इनका ये आया था कि नहीं, भ्रष्ट जजों के बारे में भी आया था और कपिल सिब्बल के दलाली के बारे में भी आया था कि उनको 4 करोड़ रुपए दिया था कलिखो पुल जी ने। और उनका कांग्रेस की जो लॉबी है, उसका सुप्रीम कोर्ट में एक वो सिस्टम है, सेटिंग है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल आया था। तो अपना सिटीजन कोर्ट का वो एपिसोड होने के बाद में कपिल सिब्बल साहब भी यूट्यूब पर आना शुरू हो गए हैं और हिंदी में इंटरव्यू करना शुरू कर दिया है। तो ये या वो डर है या जो भी है, तो ये डर अच्छा है, चलने दीजिए। लेकिन भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।